श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है एलिमेंट्री टोपोलॉजी एमएससी थर्ड सेमेस्टर की बुक है आपके पास। ए फैमिली बीटा ऑफ सेट्स इज ए बेस फॉर ए टोपोलॉजी फॉर द सेट एक्स इज इक्वल टू यूनियन बी बी बिलोंग्स टू बीटा इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी b1 b2 बिलोंग्स टू बीटा। यानी कि बीटा अगर आपके पास बेस है किसी टोपोलॉजी का, तब आपके पास वहाँ पर दो मेंबर आएंगे बीटा के और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे भी एक्स जो है वो बिलोंग करेगा b1 इंटरसेक्शन b2, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू मेंबर्स ऑफ बीटा इज ए यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। ठीक है, अब हमारे पास इसको प्रूफ करने के लिए कंडीशन ये है कि सबसे पहले तो जो गिवन कंडीशन है वही लेके चलेंगे कि सपोज बीटा जो है वो आपका बेस फॉर द टोपोलॉजी जे ऑन एक्स है एंड b1 b2 बिलोंग्स टू जे एज बेस इज ऑलवेज ए सब फैमिली ऑफ जे, यानी कि जे की ही सब फैमिली होती हैं, इसलिए जो भी मेंबर बीटा से बिलोंग करेंगे वो जे से भी बिलोंग करेंगे। तो हम यहाँ पर b1 b2 दो मेंबर लेके चले जो किससे बिलोंग करते हैं, जे से। अब जे अगर टोपोलॉजी है तो टोपोलॉजी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास दोनों मेंबर्स का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी किससे बिलोंग करेगा, जे से बिलोंग करेगा। सो b1 इंटरसेक्शन b2 इज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। अब ये मेंबर हो गया जे का और जे के अंदर लाई करने वाला हर एक मेंबर यूनियन होगा बीटा के मेंबर्स का, यानी कि जो डेफिनेशन है बेस की उसके अकॉर्डिंग जे में लाई करने वाला हर एक मेंबर यूनियन होगा, यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा एज बीटा इज द बेस ऑफ जे। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई आपके पास। अब हम इसका कन्वर्ज लेकर के चलेंगे। कन्वर्ज में क्या करना है वो देखिए। कन्वर्जली सपोज बीटा इज ए फैमिली ऑफ सेट्स सेटिस्फाइंग द कंडीशन, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि कोई भी दो मेंबर है उनका इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन होगा, यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। अब जे बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, एक्स के जितने भी सबसेट्स हैं उनकी कलेक्शन है, विच आर यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा, जो कि बीटा के मेंबर्स की यूनियन है। J इज इक्वल टू जी, जी इज यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमने ये लिया। अब अगर बीटा को बेस शो करना है तो हमें जे को टोपोलॉजी शो करना पड़ेगा और जे को टोपोलॉजी शो करने के लिए हमें टोपोलॉजी की चार कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। अब ये देखिए, पहले तो सिंस ईच मेंबर ऑफ जे इज ए यूनियन ऑफ बीटा, हर एक मेंबर यूनियन है बीटा का, देन यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ जे इज ए यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा सो बिलोंग्स टू जे। कंडीशन के अकॉर्डिंग मान लो आपके पास दो मेंबर आ गए, एक b1 एक b2, अगर वो जे से बिलोंग करते हैं, वो दोनों सेपरेटली यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा थे तो उनका जो यूनियन होगा वो भी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा ही होगा। इस वजह से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो जे से बिलोंग करेंगे, क्योंकि जे में ऑलरेडी जो भी आपके पास मेंबर है यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा के टाइप का वो जे से बिलोंग करेगा। तो इस तरह से यूनियन जो है वो किससे बिलोंग कर गई, जे से। सो O1 इज सेटिस्फाइड का मतलब कि टोपोलॉजी की चार कंडीशन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हम लेके चलेंगे कि लेट G1 G2 बिलोंग्स टू जे बी एनी टू मेंबर्स ऑफ बीटा, कोई दो मेंबर है जो किससे बिलोंग करते हैं, बीटा से बिलोंग करते हैं। अब x अगर इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है तो कंडीशन क्या कहती है, x बिलोंग्स टू G1 एंड x बिलोंग्स टू G2, x दोनों में बिलोंग करेगा। फिर हमने इससे पहले जो थ्योरम की थी उसमें ये था कि अगर x किसी एक उससे बिलोंग करता है तो हम ये कंडीशन शो कर सकते हैं कि भी x बिलोंग्स टू b1 इंटरसेक्शन b2 सबसेट ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2। अब ये लिख देना कंडीशन कि सिंस G1 एंड G2 आर मेंबर्स ऑफ बीटा सो देयर एग्जिस्ट B1 एंड B2 बिलोंग्स टू बीटा सच दैट x बिलोंग्स टू B1 सबसेट ऑफ G1 एंड x बिलोंग्स टू B2 सबसेट ऑफ G2। अब दो कंडीशन आ गई, एक तो ये आ गई भाई x बिलोंग्स टू B1 और B1 सबसेट है G1 का, उसी तरह से दूसरी कंडीशन ये आ गई कि भाई x बिलोंग्स टू B2, B2 सबसेट है किसका, G2 का। तो इस तरह से जो x है वो B1 इंटरसेक्शन B2 में लाई करेगा और वो सबसेट हो जाएगा G1 इंटरसेक्शन G2 का। अब हम क्या करेंगे, बाई द गिवन कंडीशन Bx सबसेट ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2, यानी कि ये जो है ये हमने एक ऐसा सेट ले लिया Bx जो x को अपने अंदर कंटेन करता है, वो सब सेट किसका हो गया, इंटरसेक्शन का। अब हम क्या करते हैं, यूनियन ले लेते हैं कि भाई यूनियन x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन G1 इंटरसेक्शन G2,
ठीक है। अगर एक्स इससे बिलोंग करता है तो एक्स को जैसे ही करली ब्रैकेट लगाऊंगा सेट हो जाएगा, सेट इसका सबसेट बन जाएगा। और इस तरह के जितने भी सबसेट्स हैं उन सब की यूनियन कर दो, यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो और यहाँ भी कर दो। इन दोनों को तो यूनियन की फॉर्म में लिख दो। अब G1 इंटरसेक्शन G2 को कितनी बार भी यूनियन में लिखे वो सेम ही आएगा, इसलिए यहाँ पे यूनियन का साइन नहीं लगाया। अब G1 इंटरसेक्शन G2 से बिलोंग करने वाले X का सेट बना करके फिर से यूनियन करोगे सभी मेंबर्स की, तो वो वापस G1 इंटरसेक्शन G2 हो जाएगा। ये यूनियन BX आ गया और ये G1 इंटरसेक्शन G2। तो इस तरह से हमने देखा कि जो यूनियन आई वो सुपर सेट भी है G1 इंटरसेक्शन G2 का और सबसेट भी है। तो इस तरह से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब दोनों इक्वल होने का मतलब ये है कि आपके पास G1 इंटरसेक्शन G2 जो है वो भी यूनियन आ गई। BX का मतलब है कि मेंबर्स ऑफ बीटा की यूनियन आ गई। इसका मतलब जो ये इंटरसेक्शन ये भी किससे बिलोंग करेगा, आपके पास J से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो O2 इज सेटिस्फाई, एक कंडीशन और सेटिस्फाई होगी। फाई जो है वो यूनियन ऑफ बी लैम्डा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू फाई, यानी कि फाई इज द यूनियन ऑफ एमपीटी फैमिली ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। एमपीटी फैमिली जो है बीटा के मेंबर्स की, उनका यूनियन फाई ही आएगा, इसलिए फाई भी किससे बिलोंग करेगा, जे से बिलोंग करेगा। और एक्स अपने आप में यूनियन है ही ऑल मेंबर्स ऑफ बीटा, तो इसका मतलब यूनियन वाली कंडीशन की वजह से एक्स जो है वो भी अपने आप में बिलोंग कर गया एक्स से। तो इस तरह से चारों कंडीशन सेटिस्फाई होने की वजह से जे जो है वो आपका टोपोलॉजी हो गया। लास्ट वाली कंडीशन में आप लिखोगे कि भाई एक्स जो है वो आपका जे से बिलोंग करेगा, कि जे का एक मेंबर होगा। और टोपोलॉजी की चारों कंडीशन सेटिस्फाई होने की वजह से जे टोपोलॉजी बन गया। और जे टोपोलॉजी भी है और यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा भी है। सो बीटा इज बेस ऑफ, ये लिख देना कि इज ए बेस फॉर जे। इस तरह से थ्योरम यहाँ पे खत्म हो गई।